अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, उम्मीद है तमाम आप खैरियत से होंगे। मैं मज़हर हादी, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल पाक जाब। तो पाकिस्तान के नौजवानों के लिए बेहतरीन खुशखबरी आ चुकी है। पाकिस्तान आर्मी में बतौर कैप्टन की भर्तियाँ शुरू हो चुकी हैं। अगर आपने MSc किया है, MA किया है या फिर BS 4 ईयर किया है या फिर LLB या फिर DVM किया है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो बेहतरीन मौका आपके पास, इससे फ़ायदा उठाएं। इस वीडियो में मैं आपको मुकम्मल डिटेल बताऊँगा और आखिर में ये भी बताऊँगा कि आप लोग इसमें ऑनलाइन अप्लाई कैसे करते हैं। आपने क्या करना है, सिंपली आ जाना है वेबसाइट के ऊपर ज्वाइन पाक आर्मी government.pk पे, इस पर आ जाना है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वरना आप लोग गूगल पे सर्च करें तो आसानी से आपको मिल जाएगा। आपने ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद इस तरह का इंटरफेस नज़र आएगा। आपके सामने ये एडवर्टाइजमेंट चल रही है जिन जिन इश्तहारात में अप्लाई हो रही है। तो मेडिकल कैरेट भी है, इसके ऊपर मैं वीडियो पहले बना चुका हूँ, और भी दो हैं तो उसमें भी मैं वीडियो बना चुका हूँ, तो वो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अगर आप लोग अप्लाई करना चाहते हो मेडिकल तो कैरेट के, और नीचे हम चलते हैं तो इसमें ये लेडी कैरेट कोर्स भी है और यहाँ पे M कैरेट कोर्स पे है। तो बहुत सारे हैं, 4-5 स्टार आ चुके हैं। अगर आपने इसमें अप्लाई करना है, हमने क्या करना है, इसे देखें, ये जो डायरेक्ट शार्ट सर्विस कमीशन है इसमें चले जाना आपने। हम इसमें अप्लाई करने वाले हैं तो आपने क्या करना है, इसको देख लेना। इस तरह है डायरेक्ट शार्ट सर्विस में नवंबर 2025, तो आपने इसमें चले जाना है। इसको ज़रा हम लोग करते हैं। अब व्यू डिटेल में जाना है आपने। व्यू डिटेल में जाएंगे तो हमारे पास यहाँ थोड़ा स्क्रॉल करते नीचे जाएंगे तो यहाँ पे कुछ डिटेल लिखी है कि आपकी एज होनी चाहिए 28 साल तक। 28 साल से कम अगर आज एज होगी तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। शादीशुदा और गैर शादीशुदा दोनों अप्लाई कर सकते हैं। मेल अप्लाई कर सकते हैं, ख़वातीन अप्लाई नहीं कर सकती। हाइट आपकी होनी चाहिए 5 फुट 4 इंच, और वेट आपके बॉडी के हिसाब से होनी चाहिए। तो यहाँ पे स्टेशन की बात हो रही है, तो स्टेशन अभी शुरू है। इसकी लास्ट डेट अभी मेरे ख्याल में 24 जुलाई तक है। उसके बाद अभी नीचे देखेंगे कि कहाँ तक है। उसके बाद हम चलते हैं एलिजिबिलिटी कंडीशन के ऊपर, यहाँ पे क्लिक करेंगे और स्क्रॉल करते हुए नीचे जाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास और भी चीज़ें बताई गई एजुकेशन के हवाले से। तो आपके पास MA MSc या BS 4 ईयर होनी चाहिए। मैं जिस तरह मैंने आपको बताया, कंप्यूटर साइंस में, मैथमेटिक्स में, ज्योग्राफी में, या GS में, हिस्ट्री में, इस्लामिक स्टडी या फिर अरेबिक में, उर्दू में। अगर आपने इन सब्जेक्ट में अपने MA MSc या BS किया हुआ तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद पर लॉ ऑफिसर की है, LLB क्वालिफाइड होनी चाहिए। उसके बाद हमारे पास जो वेटरनरी और फार्मर कोर्स हैं वो भी DVM कर सकते हैं। फिर क्वालिटी डिग्री आपके पास हो तो अप्लाई कर सकते हैं। MSc ऑनर या फिर MPhil इन रेलिवेंट डिसिप्लिन अगर आपने किया है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद MSc या BS साइकोलॉजी वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। और एकेडमिक जो यानी कि नंबर्स बताए गए हैं कि आपके मिनिमम 62.5% मार्क्स होने चाहिए या फिर 2.5 CGPA होनी चाहिए। जो हमारे पास लॉ ऑफिसर हैं या फिर साइकोलॉजी वाले हैं उनकी जो CGPA 2 होनी चाहिए या फिर 50% मार्क्स होने चाहिए। उसके बाद और भी चीज़ें बताई गई हैं, आपने इनको भी पढ़ लेना है अप्लाई करने से पहले पढ़ लेना है। इन एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या है, स्टेशन प्राइमरी सिलेक्शन प्रोसीजर या फिर फर्दर सिलेक्शन प्रोसीजर, डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड, एडिशनल इन्फॉर्मेशन, आप लोगों ने अप्लाई करने से पहले इनको पढ़ लेना है। हम चलते हैं बैक वेबसाइट के ऊपर, वो आपको बताऊंगा कि आप लोग ऑनलाइन अप्लाई कैसे करोगे। आपने सिंपल उसी में जो व्यू डिटेल पे क्लिक किया था आपने अप्लाई नाउ पे आप क्लिक करना है। तो यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन बता रहे हैं। प्लीज़ फिल ऑल द एंट्रीज विद ड्यू केयर, स्पेशली डेट ऑफ बर्थ, CNSE, एजुकेशन मार्क्स, एज दीज कैन नॉट बी चेंज एट अ लेटर स्टेज। तो आपने इन सब चीज़ों को तफसील के साथ और ध्यान के साथ भरना है और कोशिश करनी है कोई गलती ना हो। मुँह में बच्चे गलती करते हैं, फिर पास पूछते रहते हैं कि ये अब कैसे। तो पहले सब चीज़ें अपने डॉक्यूमेंट साथ रखें, उस ध्यान के साथ एक दफ़ा फुल करने के बाद बार उनको चेक कर लें ताकि कोई गलती ना हो। अपने इसको कट कर लेना है। कट करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस नज़र आएगा। आपने क्या करना है, डिसिप्लिन पहले इसको फिल कर लेना है। आपके उसके हिसाब से मैथमेटिक्स है या फिर कंप्यूटर साइंस है, इस्लामिक स्टडी है, लॉ ऑफिसर है, आपने उस हिसाब से उसको सिलेक्ट कर लेना है। मैं करता हूँ इस्लामिक स्टडी। उसके बाद आपने अपना सेंटर सेलेक्ट करना है। या SRC का मतलब होता है कि आप सेंटर किस में रखना चाहते हैं। तो पाकिस्तान के जितने भी बड़े शहर हैं उनका नाम है, रावलपिंडी, लाहौर, कोयटा, तुर्बत, मुल्तान। आप जिसके भी आपका करीब सेंटर है आपने उसको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद अपना फुल नेम यहाँ पर लिखना है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे लिखनी है। उसके बाद CNSE लिखना है। उसके बाद ये अपना जेंडर सेलेक्ट करना है। मर्द ही अप्लाई कर सकते हैं तो फिर मेल ही है। उसके बाद अपना मैरिटल स्टेटस, शादीशुदा हो या गैर शादीशुदा हो। उसके बाद अपना रिलीजन। उसके बाद कॉन्टैक्ट नंबर आपने अपना लिखना है। ईमेल अपना लिखना है। आपने पहले कभी कमीशन में अप्लाई किया है, एयरफोर्स, नेवी या फिर उसमें अगर आपने किया है तो आपने यस, वरना आपने नो करना है। उसके बाद यहाँ पे अपनी तस्वीर अपलोड करनी है। तस्वीर अपलोड करने से फिर कोशिश कीजिए ब्लू बैकग्राउंड में सामने इस तरह पासपोर्ट साइज़ होती है ना, उस तरह की तस्वीर अपलोड करें। बाकी जो सेल्फीज़ वगैरह टाइप होती हैं वो अपलोड ना करें।
तो उसके बाद हमारे पास एजुकेशन डिटेल, ये सबसे अहम चीज़ है। अपने इसको कैसे फिल करना है, अपने ऐड एजुकेशन में चले जाना है। उसके बाद सबसे पहले हम क्या करें, सबसे पहले हम मैट्रिक को ऐड करेंगे, उसके बाद इंटरमीडिएट को, उसके बाद बैचलर, उसके बाद मास्टर डिग्री को। तो इन सब चीज़ों को आपने ऐड करना है, मैट्रिक भी, इंटरमीडिएट भी, और बाकी सब चीज़ें भी ऐड करनी है सारी, मैट्रिक के इंटरमीडिएट बैचलर और मास्टर डिग्री तक आपने सबको सेलेक्ट करना है। यहाँ पे सिलेक्ट 1 करेंगे तो हमारे पास पहले हम मैट्रिक करेंगे। उसके बाद मैट्रिक में आपके जो बेसिक सब्जेक्ट थे, बायोलॉजी थी, कंप्यूटर था, या फिर जो थी, आपने उसको सेलेक्ट कर यहाँ पर लिख लेना है। जिस तरह मैं लिखता हूँ बायोलॉजी, उसके बाद यहाँ पे अपना स्कूल नेम लिखना है, जो आपका स्कूल है, डिवीज़न आप लिखना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड डिवीज़न जिस तरह थी। उसके बाद आपने ग्रेड यहाँ पे लिखना है कि आपका कौन सा ग्रेड था, A B C, नीचे लिखा भी है। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा A ग्रेड था। उसके बाद परसेंटेज लिखना है, आपके परसेंटेज कितने नंबर थे, 80%। उसके बाद यहाँ पे टोटल मार्क्स लिखने हैं आपने। उसके बाद ऑब्टेन्ड मार्क्स लिखने हैं, और बोर्ड यहाँ पे लिखना है आपका कौन सा बोर्ड था। अगर यहाँ पे अगर आपका नाम है ठीक, नहीं तो फिर आपने डिफ़ॉल्ट पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपने ओके कर लेना है। ओके जब करेंगे उसके बाद यहाँ पे नेशनलिटी मांगी है, तो नेशनलिटी पाकिस्तानी है। अगर ओवरसीज़ कोई अप्लाई कर रहा है तो वो उधर करेंगे पाकिस्तानी। उसके बाद आप लोग नेक्स्ट पे क्लिक करोगे। नेक्स्ट करने के बाद आप लोगों के सामने इस तरह का इंटरफेस नजर आएगा। यहाँ पे फैमिली इन्फॉर्मेशन लिखी है, पेरेंट डिटेल्स लिखी है, यहाँ पे लिखा है फादर ने अपने वाले साहब का यहाँ पे नाम लिखना है। उसके बाद फादर CNAC वाले सबका शनाख्ती कार्ड यहाँ आपने लिखना है। उसके बाद यहाँ पे मदर नेम लिखे, अपनी वालदा का नाम लिखना है। उसके बाद मदर CNAC लिखना है यहाँ पे। उसके बाद फादर प्रोफेशनल, कि आपके वाले साहब क्या करते हैं, आपने उसको सेलेक्ट करना है। यहाँ पे लिखा है कि बिजनेसमैन है, गवर्नमेंट जॉब करते हैं, आर्मी में हैं, या फिर आर्मी से रिटायर हैं, शहीद हो चुके हैं, या फिर एयरफोर्स में हैं। तो यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म की कैटेगरी दी हैं आपके वाले सब जो हैं, आपने उनको उसको सेलेक्ट कर लेना है। या पे अगर ये इसमें नहीं है तो फिर अदर, या फिर आप लोग नन भी कर सकते हैं। तो उसके बाद यहाँ पे मदर प्रोफेशन लिखा है कि आपकी वालदा क्या करती हैं, आपने उसको सेलेक्ट करना है, आपकी जो वालदा करती हैं। उसके बाद हम नीचे चलेंगे तो हमारे पास यहाँ पे लिखा है कि हैव यू एवर बीन एडमिटेड टू एनी ऑफ पाकिस्तानी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी इन इंस्टीट्यूट, क्या आपने कभी दाखिला लिया है इंस्टीट्यूट में या फिर अकेडमी में। तो यहाँ पे नाम भी लिखे हुए हैं, PMA काकोल, पैफ, रैसालपुर और कॉलेज ऑफ फ्लाइंग ट्रेनिंग। अगर आपने इसमें एडमिशन लिया था तो आपने इनका नाम लिखे हैं, आपने उनका सम सेलेक्ट करना है, वरना आपने नो कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे ये जो टेक्स्ट है आपने इसको लिखना है, E8 GBA, आपने इसको यहाँ पे लिख लेना है। और उसके बाद आपने यहाँ पे सबमिट कर देना है। सबमिट करेंगे उसके बाद यहाँ पे बच्चे पूछते हैं कि अपनी एग्ज़ाम स्लिप कैसे डाउनलोड करना है। तो आपने क्या करना है, बैक चले जाना है। बैक आ जाने के बाद आपने दोबारा नीचे स्क्रॉल करते हुए चले जाना है जहाँ पे हमने अप्लाई ऑनलाइन किया था। क्या होता है, हम व्यू डिटेल में गए, अप्लाई नो पे गए, उसके बाद यहाँ पे लिखा है एग्ज़ाम स्लिप, आपने एग्ज़ाम स्लिप पे क्लिक कर लेना है। एग्ज़ाम स्लिप पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस नज़र आएगा। आपने क्या करना है, यहाँ पे CNAC लिखा है, अपना शनाख्ती कार्ड नंबर ऐड करना है। उसके बाद यहाँ पे लिखा है फादर CNAC, तो अपने वाले साहब का शनाख्ती कार्ड ऐड करना है। तो यहाँ पे नंबर भी दिया R7F10R, तो आपने सिंपली इस नंबर को यहाँ पे एंटर कर देना है और कुछ नहीं करना, और उसके बाद सबमिट कर देना है। सबमिट करेंगे तो आपके सामने आपका रोल नंबर स्लिप आ जाएगा, आपने उसको डाउनलोड कर लेना है। तो उम्मीद है आपको सब चीज़ें समझ आ गई होंगी। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो या कुछ समझ ना आ रही हो तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट में थैंक यू ज़रूर लिखिएगा। तो इस तरह की मज़ीद जॉब अपडेट हासिल करने के मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।